इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। प्रकाश तो एक ही दिशा से आता है, प्रकाश तो एक ही दिशा से आता है। अंधेरा भले चारों तरफ से दसों दिशाओं से हो, लेकिन छोटी सी एक प्रकाश की किरण सारे अंधकार को नष्ट करने में शक्तिशाली समर्थ होती है। बोलो, एक बहुत बड़ा हाल हो, रात्रि का सघन अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक जला करके रख दो तो प्रकाश, पूरा अंधकार पल में चला जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अनादि काल से पाप रूपी अंधकार भरा हुआ है और इस हृदय में एक छोटा सी ज्ञान का दीपक जला दो तो पाप रूपी अंधकार पल में नष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने यही किया है, महापुरुषों ने यही किया है। जन्म जन्मांतरों से जमा हुआ पाप रूपी कर्म रूपी अंधकार उन्होंने एक ज्ञान की छोटी सी किरण से सारे अंधकार को द्रोहित कर दिया, नष्ट कर दिया। हम भी यही पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को पाप से बचाएं, उन महापुरुषों को आदर्श बनाएं जिन्होंने अपने जीवन को ऊंचा उठाया है। उसी पुण्य के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं जिस पुण्य के माध्यम से महापुरुषों ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। संसार से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो पुण्य की क्रियाओं को करो और क्रियाओं मात्र ही सीमित ना रहे। क्रियाएं तो आप हर रोज करते हैं, सुबह से उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े शुद्ध पहन करके मंदिर जाते हैं, मंदिर में आकर के पूजन पाठ अभिषेक आदि क्रियाओं करते हैं, देखने वाले देखते हैं। ये तुम्हारे जीवन की क्रियाएं हैं, लेकिन जीवन में कितना उतरा, जीवन में कितना परिवर्तन आया इन क्रियाओं से, क्रियाओं तक सीमित नहीं रहना है। धर्म तुम्हारी एक एक श्वास का अंग बनना चाहिए, धर्म तुम्हारी एक एक श्वास में बसना चाहिए। यदि एक एक श्वास में धर्म हमारा रम गया, बस गया, तो तुम्हारी क्रियाएं फिर क्रिया ना रह करके तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएंगी। तो धर्म हमारे जीवन का क्या है? आधार है, अंतरंग तत्व है। जिस धर्म के माध्यम से हम नर से नारायण बन सकते हैं, कंकड़ से शंकर बन सकते हैं, आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं, ये सब धर्म के द्वारा ही होता है। बिना धर्म के जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। हम चाहे संसार में कितना भी कुछ कर लें, यदि धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं जुड़ा है तो सारी क्रिया निष्फल है। जैसे कहते हैं, सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारी सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में तुम संसार से पार नहीं हो सकते हो और सम्यक दर्शन के अभाव में तुम संसार से अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है ज्ञान और दर्शन। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान भी सुज्ञान बन जाता है, सम्यक ज्ञान बन जाता है। ये सब पुण्य से होता है। पुण्य तुम्हारे साथ होगा तो तुम कहीं पर भी रहो तो कभी विचलित नहीं हो सकते हैं, और पाप तुम्हें जीवन को विचलित करता है, परेशान करता है, जीवन में दुर्गति का पात्र, जीवन को दुर्गति का पात्र बना देता है। पुण्य हमारा सद्गति का पात्र बनाता है, स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा कराता है। तो इसके विपरीत पाप हमारे लिए दुर्गति का पात्र बना देता है, नरक निगोद की यात्रा करा देता है। इससे बचना है तो हनुमान का जब जन्म हो गया तो सारा का सारा पूरा खेल ही बदल गया, पासा पलट गया। जो दर दर भटक रही थी उसकी माँ,
और जब पुण्य का उदय आया तो पाप कहाँ चला गया पता नहीं पड़ा। आपके जीवन में भी घटनाएं घटती होंगी। जब तुम्हारे जीवन के सुखद संयोग मिलते हैं, जीवन में अच्छा अच्छा होता है, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है कि देखो पुण्य का उदय चल रहा है, सारी अनुकूलताएं बनती चली जा रही हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं होता है, परेशानियां सिर्फ परेशानियां उसके जीवन में चलती रहती हैं, तो मन में क्या आता है कि धर्म करने से क्या फायदा। आता कि नहीं आता बोलो। सुबह से शाम तक शुभ क्रियाएं करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य भी करते हैं, दान पुण्य पूजा भी करते हैं, पर इस धर्म पुण्य से क्या मतलब जब हमारे जीवन में विसंगतियां जुड़ी हैं, परेशानियां चल रही हैं, हम जो भी करते सब बिगड़ जाता है। इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करने के बाद भी जहां भी एग्जाम देने जाए, इंटरव्यू देने जाए, पास ही नहीं होते, एक एक अंक से रह जाते हैं। इसी को बोलते हैं पाप कर्म का उदय। और फिर ये भी विचार आता मन में कि सामने वाला देखो कुछ भी नहीं करता है, फल और फूल रहा है, व्यापार अच्छा चल रहा है, कभी मंदिर भी नहीं जाते, कभी धर्म ध्यान भी नहीं करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है आपको पता नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि वो पुराना पुण्य लेकर के आए हैं, तो पुण्य के योग से सारी चीजें अनुकूल मिली हैं। अच्छे घर में जन्म ले लेना, अच्छी संगति को प्राप्त कर लेना, अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छा परिवार मिल जाना, धन धान्य की समृद्धि मिल जाना, ये तुम पुराना पुण्य लेकर के आए हो, तो आज यहाँ उपभोग कर रहे हो। और यहाँ जब पाप हमारे जीवन से जुड़ जाता है, पुण्य के उदय में सुख भोगते हैं, तो पाप का ही आश्रय होता है। आचार्यों का कहना है कि जीवन में पाप आए तो घबराओ नहीं, और पुण्य आए तो फूलो नहीं। ज्यादा हंसी भी ठीक नहीं और ज्यादा रोना भी ठीक नहीं। दूसरा उदाहरण आता है धन्य कुमार के जीवन का। वह भी तद्भव मोक्षगामी जीव। जन्म हुआ तो कहां हुआ जीवेंद्र कुमार का पता है? हाँ, हमारा तुम्हारा पुण्य उससे ज्यादा रहा कि घर में जन्म लेने मिला। उसका तो इतना भी पुण्य नहीं था कि शमशान में जन्म ले रहा है। बताइए कैसा पाप कर्म का उदय। हमारा तुम्हारा जन्म होता है तो कम से कम घर में कांसे की थाली तो होती है, बजा देते हैं कि जन्म हो गया किसी का। उसका तो इतना भी पुण्य नहीं रहा कि घर मिले, घर नहीं, शमशान घाट में जाकर के जन्म दिया उस माँ ने। ये क्या है? पाप कर्म का खेल है। अब शमशान तो बाद में जाते हैं, पहले अस्पताल जाते हैं। अब घर में कहाँ जन्म होता है? कहाँ होने लगे जन्म? अब अस्पताल में, हॉस्पिटल में। फिर बच्चे भी तुम्हें नहीं रखते, तुम्हें भी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। तुम उनको जन्म देने हॉस्पिटल जाओगे तो बच्चे जो जन्म लेगा तुमसे, वो भी तुम्हें संस्कार लेकर के आएगा कि तुमने मेरा जन्म घर में नहीं दिया है। कहाँ दिया है? जहां पर रोज जन्म और मरण कर रहे हैं। अस्पताल है क्या? एक बार की घटना एक बार की बात है, 1997 की, सागर मध्य प्रदेश की। मैं पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी के साथ था। उस समय दर्शन करने गया था, रहता था सेवाओं में। तो एक कुंडलपुर क्षेत्र से एक बस लौट रही थी शादी करके, उसमें बारात थी। कैसा देखो, पुण्य था तो शादी करने कुंडलपुर गए, और पाप कर्म में उदय में आया तो पूरी की पूरी बस 40 फीट खाई में नीचे गिर गई। रात्रि के समय, लौटते समय कुछ मर गए, कुछ जिंदा, कुछ अधमरे, कुछ घायल। मालूम पड़ा कि जैन समाज की बस कहाँ की थी, केसली की थी वो शायद। मालूम पड़ा कि बस गिर गई। तो एक ब्रह्मचारी जी थे, अक्षय भाई, सागर के अभी भी हैं।
उनके साथ में जिला चिकित्सालय देखने के लिए गया कि चलो देखे वो जा रहे, तो मैं भी साथ चला गया। पहली बार हॉस्पिटल गया मैं, जैसे ही गया उधर तो देखते क्या है, कोई मरे हुए बाहर आ रहा, कोई अधमरे अंदर जा रहा। मेरे को सहा नहीं गया, मैं अंदर गया ही नहीं उनको देखने, वापस आकर के अपने वापस महाराज जी के पास आ गया। तो तुम जहां बच्चों को जन्म दे रहे हो वहां पर मरण भी तो हो रहा है, तो वही संस्कार लेकर के नहीं आएगा तो तुम्हारे लिए भी बच्चे फिर अस्पताल ही भेजेंगे, घर में नहीं रखेंगे। तो कहाँ हुआ था जीवनधर कुमार का जन्म? शमशान घाट में। और देखो विचित्रता, पुण्य कर्म उदय में आया। एक सेठ अपने मृतक पुत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए उसी शमशान घाट पर लाया। देखते क्या है, एक खिलखिलाता हुआ गुलाब की तरह एक बालक खेल रहा है। देखती उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, ये क्या है? एक बालक इतना सुंदर, जिसके रूप को देखने के लिए देवलोग भी तरसते हैं, कामदेव जैसा सुंदर शरीर। उसने उस बच्चे, मृतक बच्चे को तो रखा पटका वहीं, उस बच्चे को देख करके गोद में लिया और घर आकर के कहता कि देखो मेरे से भूल हो गई, हमारा जो बच्चा था वो मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। कहानी सबको पता है, जब पाप कर्म उदय में आता है तो सगे भी दगा दे जाते हैं, और जब पुण्य कर्म उदय में आता है दुश्मन भी साथ देने लगता है। पाप कर्म के उदय में अपने भी पराये बन जाते हैं, घर के ही लोग दूसरे बन जाते हैं। पुण्य तो इतना था कि 1 माह से जन्म लेने के बाद भी जब पाप कर्म उदय में आता है तो भाई भाई को नहीं देखता है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा, बॉम्बे की घटना थी। भाई ने भाई को गोली मारी थी, पता है कौन थे वो? नाम याद है किसी को? है महाजन। भाई ने भाई को गोली मार दी, थोड़े से धन वैभव के कारण। ऐसा प्यार में भी हो जाता है। एक ललितपुर की घटना है, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की घटना है। पति पत्नी में खटपट चल रही थी, पति पत्नी में सालों से बात नहीं होती थी, खटपट चलती, रोज झगड़े होते थे। पहले अपने पति ने खुद को गोली मारी कि क्या कैसा है घटना है, फिर पत्नी ने वही गोली उठा करके अपने लिए मार ली। दोनों वहीं पर घायल होकर के मर ही गए ऑन द स्पॉट। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। क्या है? पाप और पुण्य है। इन सब विषम परिस्थितियों में अपने आप को दृढ़ रखना है तो तुम्हारी जीत है। जीत क्या, संसार से पार भी हो सकते हैं। तो हम अपने जीवन में इतना तो कुछ करके जाएं कि जब यहां से जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। पुण्य लेकर के आए थे और ऐसा काम करें कि पुण्य लेकर के जाएं। और पुण्य लेकर के नहीं गए तो समझना कहाँ जाओगे फिर? स्वर्ग नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? फिर 3 गति और है। मनुष्य तो बनना नहीं है, 2 गति तुम्हारे लिए बती हैं। कौन कौन सी? नरक और त्रियंच। अब सोचना हमें और तुम्हें है कि जीवन को पुण्य, जीवन में पुण्य कमाने के लिए जीवन मिला है कि जीवन को पुण्यमय बनाने के लिए हम धर्म कर रहे हैं। पुण्य तो बहुत कमा लिया, दान देते हो पुण्य कमाते हो, है ना? परोपकार के कार्य करते हैं पुण्य कमाते हैं, पूजन पाठ करते पुण्य कमाते हैं।
व्रत उपवास करते हैं, पुण्य कमाते हैं। पुण्य तो कमा लिया, पर जीवन को पुण्यमय कब बनाएंगे? एक काम तुम्हारा अभी शेष है। मतलब जीवन को पवित्र कैसे बनाओगे, जीवन में विशुद्धि कैसे करोगे, भरोगे, एक काम अभी बाकी है। तो पुण्य और पाप के खेल में हमें तटस्थ भाव से रहना है, जीवन जीना सीखना है। कल मैंने प्रशस्त राग की बात की थी। प्रशस्त राग क्या कहा था? अपने हृदय में प्रशस्त राग होना चाहिए। अनुकंपा दूसरे प्राणियों के प्रति होना चाहिए अपने हृदय में, और पाप के आश्रव का अभाव होना चाहिए। आचार्य कहते हैं प्रशस्त राग के लिए पंच परमेष्टि की भक्ति करें। अरिहंत सिद्ध साधु आचार्योपाध्याय साधु परमेष्टि की भक्ति करें। धर्म को पालन करने की चेष्टा करें और गुरुओं का अनुराग करें। गुरुओं के प्रति अनुराग होगा, तुम्हारा प्रशस्त राग होगा, पंच परमेष्टि की भक्ति पूजन पाठ करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रशस्त राग आएगा और धर्म के पालन करने के लिए अपने जीवन को उत्साह से भरोगे तो तुम्हारा अनुराग प्रशस्त होगा। आचार्य कहते हैं धम्मम्मि खलु जाय चेष्टा। धर्म के प्रति तुम्हारी जितनी अभिरुचि होगी, धर्म के प्रति तुम्हारे जीवन में जितना उत्साह होगा, तुम्हारा जीवन उतना ऊंचा उठेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं श्री सकल जैन समाज टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका, आगमन जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।